उत्तर पुराण त्रिपंचाशतम पर्व, 53वां पर्व, जिन्होंने जीवाजीवादी तत्वों का सत्व असत्व आदि किसी एक रूप से निश्चित नहीं किया, फिर भी उनके जानकार वही हैं, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान मेरे गुरु हों। घातकी खंड के पूर्व विदय क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर सुकच्छ नाम का देश है। उसमें क्षेमपुर नगर में नंदीशण नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बुद्धि और पराक्रम से युक्त था। उसके अनुचर सदा उसमें अनुराग रखते थे। यही नहीं, देव भी सदा उसके अनुकूल रहता था, इसलिए उसकी राजलक्ष्मी सबको दुख देने वाली थी। उसके शरीर की तो ना वैद्य लोग रक्षा करते थे और ना राज्य की मंत्री रक्षा करते थे। फिर भी पुण्योदय से उसके शरीर और राज दोनों ही कुशल युक्त थे। धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ परस्पर का उपकार करते हुए उसी एक राजा में स्थित थे, इसलिए यह उस राजा का उपकारी पना ही था। शत्रुओं को जीतने वाले इस राजा नंदीशण को जीतने की इच्छा सिर्फ लोक संबंधी की नहीं थी, किंतु समीचीन मार्ग की रक्षा करते हुए उसने परलोक की जीतने की भी इच्छा थी। इस प्रकार वह श्रीमान तथा बुद्धिमान राजा बंधुओं, मित्रों तथा सेवकों के साथ राज्य सुख का अनुभव करता हुआ शीघ्र ही विरक्त हो गया। वह विचार करने लगा, यह जीव दर्शन मोह तथा चारित्र मोह, इन दोनों मोह कर्मों के उदय से मिली हुई मन वचन काय की प्रवृत्ति से कर्मों को बांधकर उन्हीं के द्वारा प्रेषित हुआ चारों गतियों में उत्पन्न होता है। अत्यंत दुख से तरने योग्य इस अनादि संसार में चक्र की तरह चिरकाल से भ्रमण करता हुआ भव्य प्राणी दुख से दूषित हुआ। कदाचित कालादि लब्धियां पाकर अतिशय प्रसिद्ध कठिन मोक्ष मार्ग को पाता है, फिर भी मोहित हुआ स्त्रियों आदि के साथ पीड़ा करता है। मैं भी ऐसा ही हूं, अतः कामियों में मुख्य मुझको बार बार धिक्कार है। मैं समस्त कर्मों को नष्ट कर निर्मल हो ऊर्ध्वगामी बनकर सबका हित करने वाले सर्वज्ञ निरूपित निर्वाण लोक को नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, यह दुख की बात है। इस प्रकार विचार कर उत्तम हृदय को धारण करने वाला राजा नंदीशण ने अपने पथ पर सज्जनोत्तम धनपति नामक अपने पुत्र को विराजमान किया और स्वयं अनेक राजाओं के साथ पाप कर्म को नष्ट करता हुआ बड़े हर्ष से पूज्य अहर नंदनन नामक मुनि का शिष्य बन गया। तदनंतर 11 अंक धारी होकर उसने आगम में कही हुई दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामकरण का बंद किया और आयु के अंत में संन्यास वर्ण कर मध्यम वेग के सुभद्र नामक मध्यम विमान में अहमेंद्र का जन्म धारण किया। वहां उसने शुक्ल लेश्या थी और 2 हाथ ऊंचा शरीर था। 405 दिन में श्वास लेता था और 27,000 वर्ष एक बाद एक आहार ग्रहण करता था। उसकी विक्रिया रिद्धि, अवधि, ज्ञान, बल और कांति सप्तमी पृथ्वी तक थी तथा 27 सागर उसकी आयु थी। इस प्रकार समस्त सुख भोग कर आयु के अंत में जब पृथ्वी तल पर अवतीर्ण होने को हुआ, तब इस जम्बूदेव की भारतवर्ष संबंधी काशी देश में बनारस नाम की नगरी है। उसमें सुप्रतिष्ठ महाराजा राज्य करते थे। सुप्रतिष्ठ का जन्म भगवान ऋषभ देव के इक्ष्वाकु वंश में ही हुआ था। उनकी रानी का नाम पृथ्वी सेना था। रानी पृथ्वी सेना घर के आंगन में देव रूपी मेघों ने 6 माह तक उत्कृष्ट रत्नों की वर्षा की थी। उसने भाद्र पर शुक्ल षष्ठी के दिन विशालाखा नक्षत्र में 16 शुभ शब्द के मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। उसी समय वह अहमेंद्र रानी के घर में आया। पति के मुख से स्वप्नों का फल जानकर रानी पृथ्वी सेना बहुत हर्षित हुई। तदनंतर ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन अग्निमित्र नामक शुभ योग में उसने ऐरावत हाथी के समान उन्नत और बलवान अहमेंद्र को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। इंद्रों ने सुमेरु पर्वत के मस्तक पर उसका जन्मकालीन महोत्सव किया, उसके चरणों में अपने मुकुट झुकाए और सुपाश ऐसा नाम रखा। पद प्रभु जनन के बाद 9,000 करोड़ वर्ष बीत जाने पर भगवान सुपाशनाथ का जन्म हुआ। उनकी आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। उनकी आयु 20 लाख पूर्व की थी और शरीर की ऊंचाई 200 धनुष थी। वे अपनी कांति से चंद्रमा को लज्जित करते थे। इससे उन्होंने यौवन अवस्था प्राप्त की थी। उनकी आयु 20 लाख पूर्व की थी और शरीर की ऊंचाई 200 धनुष थी। वे अपनी कांति से चंद्रमा को लज्जित करते थे। इससे उन्होंने यौवन अवस्था प्राप्त की। जब उनके कुमार काल के 5 लाख पूर्व व्यतीत हो गए, उन्होंने दान की भांति धन का त्याग करने के लिए साम्राज्य स्वीकार किया। उस समय इंद्र सुषुम्ना आदि बुद्धि से 8 गुणों की श्रेष्ठ सर्व शास्त्रों में निपुण झुंड के झुंड नटों को देखने योग्य तथा नृत्य करने में निपुण नर्तकों को, उत्तम कंठ वाले गायकों को,
श्रवण करने योग्य 7.5 प्रकार के वादकों को, हास्य विनोद करने में चतुर अनेक विद्वानों और कलाओं में निपुण अनेक अन्य मनुष्यों को, ऐसे ही गुणों से सहित अनेक स्तुतिता गंधर्वों की श्रेष्ठ सेना को बुलाकर अनेक प्रकार से विनोद से भगवान को सुख पहुंचाता था। इस प्रकार चक्षु और कर्ण के सिवाय शेष 3 इंद्रियों के उत्कृष्ट विषयों से भी इंद्र भगवान को निरंतर सुखी रखता था। यथार्थ में सुख, संसार में सुख वही है जिसका कि भगवान सुपार्श्वनाथ उपभोग करते थे। प्रशस्त नाम कर्म के उदय से उन्होंने निस्वेदत्व आदि 8 अतिशय प्रकट हुए थे। वे सर्वपिता सर्वहितकारी वचन बोलते थे। उनका व्यवहार रहित अतुल्य बल था। वे सदा प्रसन्न रहते थे। उनकी आयु अनपवर्त थी और असमय में कटने वाली नहीं थी। गुण, पुण्य और सुख रूप थे और उनका शरीर कल्याणकारी था। वे मति, श्रुत और अवधि इन तीनों ज्ञानों से सहित थे। प्रियंगु के पुष्प के समान उनकी कांति थी। उनके अशुभ कर्म का अनुभाग अत्यंत मंद था। शुभ कर्म का अनुभाग अत्यंत उत्कृष्ट था। उनका कंठ मानो मोक्ष, स्वर्ग और मानवोचित ऐश्वर्य की कंठी से ही सुशोभित था। उनके चरणों के नखों में समस्त इंद्रों के मुख कमल प्रतिबिंबित हो रहे थे। इस प्रकार लक्ष्मी को धारण करने वाली प्रकृष्ट ज्ञानी भगवान सुपार्श्वनाथ अगाध संतोष सागर की वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, जिनके प्रत्याख्यान वर्ण और संजनन संबंधी क्रोध, मजमान, माया, लोभ इन 8 कषायों का केवल उदय रह जाता है। ऐसे सभी तीर्थंकरों के अपनी आयु के प्रारंभिक 8 वर्षों के बाद देह संयम हो जाता है। इसीलिए यद्यपि उनके भोगों पर भोग की वस्तुओं की प्रचुरता थी, तो भी अपने आत्मा को अपने वश में रखते थे। उनकी प्रवृत्ति नियमित थी और असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण थी। जब उनकी आयु 20 पूर्वांक कम 1 लाख पूर्व रह गई, तब किसी समय ऋजु का परिवर्तन देख के वे समस्त पदार्थ नश्वर ऐसा चिंतन करने लगे। उनके निर्मल सम्यक ज्ञान रूपी दर्पण में काल लब्धि के कारण समस्त राजलक्ष्मी छाया की क्रीड़ा के समान नश्वर जान पड़ने लगी। मैं नहीं जान सका कि यह राजलक्ष्मी इसी प्रकार शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली तथा माया से भरी हुई है। मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो। सचमुच ही जिनके चित्त भोगों में के राग से अंधे हो रहे हैं, ऐसे कौन से मनुष्य जो मोहित ना होते हों। इस प्रकार भगवान ने मन रूपी सागर में चंद्रमा के समान उत्कृष्ट आत्मज्ञान उत्पन्न किया। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर समयानुकूल पदार्थों से भगवान की स्तुति की। तदनंतर भगवान सुपार्श्वनाथ देवों के द्वारा उठाती हुई मनोगति नामक की पालकी में आरूढ़ होकर सहेतुक वन में गए और वहां ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन सायकाल के समय गर्भ के विशाखा नक्षत्र में वेला का नियम लेकर 1000 राजाओं के साथ संयमी होकर दीक्षित हो गए। उसी समय उन्हें मन पर ज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन वे चर्या के देश सोमखेट नामक नगर में आ गए। वहां सुवर्ण के समान कांति वाले महेंद्र दत्त नाम के राजा ने पड़गा कर देवों से पूजा की। सुपार्श्वनाथ भगवान छद्मत अवस्था में 9 वर्ष तक मौन रहे। तदंतर उसी सहेतुक वन में 2 दिन का उपवास लेकर वे शीरीष वृक्ष के नीचे ध्यान आए। उन्हीं फाल्गुन कृष्ण षष्ठी के दिन सायंकाल के समय गर्भावतार के विशाखा नक्षत्र में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसमें देवों ने उनकी पूजा की। वे बल को आदि लेके 95 गुणोधरों से सदा घिरे रहते थे। 2030 पूर्वधारियों के अधिपति थे। 2,44,920 शिक्षक उनके साथ रहते थे। 9,000 अवधि ज्ञानी उनकी सेवा करते थे। 11,000 केवल ज्ञानी उनके सहगामी थे। 15,300 विक्रय रिद्धि के धारक उनकी पूजा करते थे। 9,150 मना पर ज्ञानी उनके साथ रहते थे और 8,600 वादी उनकी सेवा करते थे। ये सब मिलाकर 3 लाख मुनियों के स्वामी थे। मिन्यार्या को आदि लेकर 3,30,000 आदिका उनके साथ रहती थी। 3 लाख श्रावक और श्रावक 5 लाख श्राविका उनकी पूजा करती थी। असंख्यात देव देवियां उनकी स्तुति करती थी और संख्यात तिर्यंश उनकी वंदना करते थे। इस प्रकार लोगों को धर्मामृत रूपी वाणी ग्रहण कराते हुए पृथ्वी पर विहार करते थे। अंत में जब आयु का 1 माह शेष रह गया, तब विहार करने हुए संवतगिरी पर जा पहुंचे। वहां 1000 मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया और फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के दिन विशाखा नक्षत्र में सूर्योदय के समान लोक भाग का अग्रभाग प्राप्त किया, मोक्ष पधारे। तदनंतर पुण्यवान कल्पवासी उत्तम देवों ने निर्वाण कल्याण किया और यहाँ निर्वाण क्षेत्र इस प्रकार सम्यक शिखर को नवीन निर्वाण क्षेत्र ठहराकर स्वर्ग की ओर प्रयास किया। अत्यंत बुद्धिमान और निपुण जिन सुपार्श्वनाथ भगवान ने दुख के निवारण करने योग्य पाप रूपी बड़े भारी शत्रुओं को निश्चित कर दिया, मौन करके उसके साथ युद्ध किया, कुछ साल तक समोचरण में प्रतिष्ठा की, अत्यंत दुर्वासना को दूर किया और अंत में निर्वाण की अवधि को प्राप्त किया।
वे श्रेष्ठतम भगवान सुपार्श्वनाथ हम सब परिचितों को चिरकाल के लिए शीघ्र ही अपने समीप करे। जो पहले भव में क्षेमपुर नगर के स्वामी तथा बाद में सबके द्वारा स्तुति करने योग्य नंदीशण राजा हुए, फिर तप करके नवे ग्रैवेक में मध्य में ग्रैवेक में अहमिंद्र हुए, परंतु बनारस नगरी में शत्रुओं को जीतने वाले और इक्ष्वाकु वंश के तिलक महाराज सुपार्श्व हुए, वे सप्तम तिंद्रकन तुम सबकी रक्षा करें। इस प्रकार आश नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य से प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण में सुपार्श्वनाथ स्वामी के पुराण का वर्णन करने वाला 53वां सर्ग समाप्त हुआ।